माय चैनल, दिस इज़ लक्ष्मी कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराने जा रही हूँ। पेज नंबर 295 एंड एक्सरसाइज 23.1। देखिए क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूले यूजेस होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। ओके गाइज, देखिए बच्चों, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये एक्वेट एंगल हो गया, यानी ABC। ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, लंब को हम शॉर्टकट में L से डिनोट करेंगे बच्चों, कर्ण को K से और आधार को A से शो करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला इसमें लगेगा बच्चों, लाल बट्टे कक्का, इसे याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का। L से लंब, यहाँ देखिए, A से आधार, K से कर्ण। ओके, फिर ये याद रखिएगा बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, ये थीटा है हमारा, हाँ, और फिर हो गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगर बच्चों बात करते हैं कि भाई साइन थीटा क्या होता है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, L/K। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ये हो गया बच्चों लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी A/K। इसको बोलेंगे आधार और K से कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। ओके, तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी L/A। यहाँ हो जाएगा लंब बट्टे आधार। नेक्स्ट है, देखिए इसी तरह उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसे? कॉसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी K से कर्ण, L से लंब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, यहाँ लिख लेते हैं कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, नीचे से ऊपर ऐसे देखिएगा, आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? आधार बट्टे लंब। ये हो गया। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? लाल बट्टे कक्का, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। सिमिलरली देखिए कॉसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ऊपर ऐसे पढ़िएगा। कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। इसी को बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है बच्चों, ये जो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि हम इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, आधार का जो स्क्वायर होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। नेक्स्ट है कर्ण आधार हो गया। लंब अगर निकालना हो आपको तो ये फॉर्मूला यूज़, एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसी से देखिए हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? देखिए कर्ण के स्क्वायर में से, ये देखिए हमें क्या निकालना है? लंब। तो लंब को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरह ये फॉर्मूला बनता है। अब क्या ये डायरेक्ट भी आप लर्न कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। पहला रूल ये अप्लाई होगा बच्चों, दूसरा ये। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है
देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर है, आधार BC 8 सेंटीमीटर है एवं लंब AC 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पहले बच्चों डायग्राम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे A, देखिए A, B एंड C क्या बोला गया है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, AB 10 सेंटीमीटर है। AB कौन सा बच्चों, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना बोला गया है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर। हम लोग BC के सामने 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं बच्चों। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, AC 6 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ है AC, ये रहा A और ये रहा C, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, कि हमसे पूछा गया है साइन में, देखिए यहाँ पर एंगल ABC साइन में बताना है, ठीक है, एंड टेंजेंट पे। साइन क्या होता है बच्चों, देखिए साइन होता है साइन एंगल ABC। हमसे यही ना पूछा गया है कि भाई एंगल ABC के साइन बताइए, तो साइन लिखिएगा फिर एंगल ABC। ओके, अब साइन क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था बच्चों, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है बच्चों यहाँ पर, AC, तो AC लिखिएगा। और कर्ण क्या है बच्चों, AB, तो हम AB लिखेंगे। तो AC का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर AC का क्या है, 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। एंड AB क्या है, 10 है, तो यहाँ से हम 10 लिख देंगे। अब इसे कटिंग काट दीजिए, 2 के टेबल से 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो ये कट गया 3/5। आंसर आ चुका है। एक और पूछा गया है बच्चों इसमें हमसे, टेंजेंट, एंगल ABC का टेंजेंट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टेंजेंट एंगल ABC। चलिए टेंजेंट की बात करते हैं बच्चों। टेंजेंट क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बट्टे आधार। देखिए 10 के नीचे क्या लिखा है, लंब बट्टे आधार। तो हम देखिए लंब क्या है यहाँ पर, हम पहले ये लिख लेते हैं, लंब बट्टे आधार होता है। ओके, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो लंब होता है AC, लंब क्या है AC, और आधार क्या है BC। हम फिर नाम लिखेंगे इनका। AC का क्या है वैल्यू बच्चों, यहाँ देखिए AC का वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ से AC के सामने क्या लिखा है, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। एंड BC क्या है, 8 है, तो 8 लिख दिया। 2 के टेबल से इसे काटिए, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। आंसर क्या आ गया बच्चों, 3/4। आंसर आ चुका है। 2 आंसर पूछा गया था, दोनों ही निकल गया बच्चों। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोमा एक त्रिभुज ABC बनाई, ठीक है, ABC बनाया जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हिसाब करके बताइए साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A का मान। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आपको डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले क्या लिखा है, ABC 90 डिग्री है। चलिए हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा ABC, ध्यान रखिएगा यहाँ B बीच में है और यहाँ 90 डिग्री है, तो जहाँ B लिखिएगा वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसा L टाइप सा होना चाहिए। ओके, तो हमने ये लिख लिया ABC। अब क्या पूछा गया बच्चों, AB कितना है यहाँ 24 सेंटीमीटर, ये AB कितना है 24 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर AB तो हो चुका है, अब क्या लिखा है यहाँ पे BC 7 सेंटीमीटर है। BC ये है ना बच्चों, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया। पर हमको तो ये पता ही नहीं है, चलिए ये पता करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण। कर्ण वाला मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, यहाँ पर क्या लिखवाया था, कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए यही हम लिखकर सॉल्व करते हैं बच्चों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब तो डायग्राम बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण का नाम है AC, यानी AC का स्क्वायर हो गया बच्चों। आधार मेरा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर लिख दिया। एंड लंब क्या है बच्चों यहाँ पर AB, तो हम AB का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। BC का वैल्यू क्या है बच्चों 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू क्या है बच्चों 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ 7 × 7 क्या आएगा 49। ओके, एंड 24 का 24 में होगा बच्चों तो क्या होगा 576। दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 625। यहाँ से क्या होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ से जो स्क्वायर है ये जब आप हटाइएगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 625 का फैक्टर निकाल लीजिए। ये किसका रूट है 25, इसका फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ऐसे कर लीजिएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। जिन बच्चों को रूट नहीं आता प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऐसे रूट फैक्टर कर लीजिएगा। फिर इसको इसके अंदर लिखिएगा, 2 का पेयर निकलता है बच्चों रूट निकालते समय, यानी 5 × 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो कर्ण हमारा आ गया, ये देखिए ये वाला साइड आ गया बच्चों मेरा 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, साइन A। ओके, चलिए पहले सारा लिख लेते कि क्या क्या पूछा गया था। साइन A पूछा गया था हमसे, कॉस A पूछा गया था बच्चों, उसके बाद क्या पूछा गया था tan A एंड cosec A। ओके, तो क्या पूछा गया था tan A एंड cosec A। चलिए कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। साइन A क्या होता है बच्चों, देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था, साइन A होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ देखिए साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये देखिए साइन A हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, ये देखिए। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे डायग्राम देखूं, आप ऐसे बिल्कुल मत देखिएगा। जब हमसे साइन A की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है A, यहाँ ध्यान दीजिए A की बात हो रही है, तो हम अपने जो ये डायग्राम है जहाँ पर A लिखा है उस लाइन को आपको बेस मानना है। क्या मानना है बेस, यानी आधार मानना है। जैसे कि ये पिक्चर ऐसे है सीधा सीधा, आप सोच रहे होंगे कि बेस ये है, पर इसे बिल्कुल मत लीजिएगा। जब साइन C बोले, जैसे यहाँ C लिखा है ना, तो आप ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई साइन A है, तो साइन A की बात हो रही है तो आप इसको बेस मानिएगा, यानी डायग्राम को ऐसे देखिएगा। अब बताइए, ऐसे में इसको आधार मानिएगा, लंब मानिएगा, कर्ण। साइन A की बात हो तो A को बेस मानिएगा, जहाँ पर A लिखा हो उससे रिलेटेड लाइन को बेस मानिएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है बच्चों 7 और कर्ण क्या है 25। तो चलिए आंसर आ गया 7/25, पहला आंसर आ गया बच्चों। फिर पूछा गया है tan A। tan A क्या होता है, देखिए tan A क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो ये देखिए tan A हो गया मेरा लंब बट्टे आधार। ओके, लंब क्या है बच्चों, लंब का नाम क्या है। अभी भी फिर आप लोग ऐसे देखिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा। जहाँ A है उसको ऐसे डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा और जहाँ A हो उसी को बेस मानिएगा, क्योंकि अभी भी हमसे A की बात है। देखिए यहाँ A है ना, तो क्या हुआ लंब क्या है बच्चों 7 और आधार क्या है 24। जिसकी बात होती है बच्चों उसको हमें बेस मानना होता है।
तो यानी 7/24। सेकेंड आंसर भी आ गया बच्चों। थर्ड है, देखिए cos A क्या होता है। देखिए cos A कहाँ है, आधार बट्टे, ये देखिए आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों आधार बट्टे कर्ण। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है आपको समझाने के लिए बच्चों, मगर आप ऐसे लिखिएगा। देखिए जैसे अभी मैं लिख रही हूँ आधार बट्टे कर्ण। चलिए आधार क्या है, अभी भी देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों, A। क्या लिखा है यहाँ पर, A। तो डायग्राम को हमें ऐसे रोटेट करके देखना है। आधार क्या है बच्चों यहाँ पर 24, एंड कर्ण क्या है, जो तिरछी लाइन होती है वो कर्ण होता है। तो 24/25 यानी 24/25 आ जाएगा। तो आंसर आ गया ये भी। cos A का भी वैल्यू आ गया बच्चों। cosec A क्या होता है, यहाँ देखिए cosec A होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। नीचे से ऊपर देखिएगा, यहाँ पर भी बच्चों मैंने लिखा है कर्ण बट्टे लंब। आपको समझ में आ जाएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए कर्ण ऐसे आप देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब बोले साइन सी तब देखिएगा, लेकिन अभी तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ए के बारे में बताइए, तो हमें ए को बेस कंसीडर करना है। सो ऐसे कीजिएगा। तो हमारा क्या था, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ देखिए कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या है 25 एंड लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 25/7। आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी सारी प्रॉब्लम को। बाय बच्चों।